फ्रेंड्स, माई सेल्फ वैशाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसके आवेदन चल रहे हैं, बस फॉर्म के 6 से 7 दिन कुछ बचे हुए हैं। तो आप सभी जिनका अभी तक नहीं फिल हुआ है वो फिल कर लीजिए, क्योंकि अदर स्टेट को भी यहाँ पे मौका दिया गया है। सभी एलिजिबल हैं, यहाँ पे सारी ही आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है। देखो, अदर स्टेट भी एलिजिबल हो गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, सभी को एक मौका मिल रहा है। तो थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न को लेकर कि आखिर हमारा एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, हमारा सिलेबस क्या रहेगा और हमको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। थोड़ा इस पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने एग्जाम पैटर्न पे कि आखिर हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। देखिए, जो हमारी परीक्षा है वो होगी हमारे 2 पार्ट्स में। यहाँ पे 2 पार्ट्स में परीक्षा आपकी होने वाली है, जिसमें पार्ट फर्स्ट की हम जहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पार्ट फर्स्ट जो है यहाँ पे कितने मार्क्स का आने वाला है, 100 मार्क्स का। देन आपको टाइम मिलने वाला है 2 और, यानी आपको 2 घंटा मिलेगा। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना ही नहीं है, यहाँ पे देखिए लैंग्वेज जो फर्स्ट और सेकंड में भी इन्होंने पार्टीशन कर दिया है, यानी यहाँ पे पार्ट फर्स्ट में भी इन्होंने 2 पार्ट्स में पेपर को डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे लैंग्वेज 1 जो आपकी है वो इंग्लिश आपकी रहेगी और ये बिल्कुल कंपलसरी है, यानी इंग्लिश आपको करनी ही करनी पड़ेगी और ये आपकी आनी है 25 मार्क्स की। देन अब आते हैं लैंग्वेज 2 पे। लैंग्वेज 2 जो है आपका हिंदी, उर्दू और बंगाली, इन तीनों में से आप डिसाइड कर सकते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी लैंग्वेज चूज करेंगे। तो ये जो लैंग्वेज 2 है ये आपका होगा 75 मार्क्स का, और ये जो पार्ट 1 है ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी सिर्फ आपको इसमें 30% लाने हैं। अगर यहाँ पे 30% नहीं आते हैं तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे इस भर्ती से। तो यहाँ पे 30% आपको लाना बहुत अनिवार्य है आपके पार्ट फर्स्ट में। अभी इन्होंने ये क्लियर नहीं करा है कि आपको सिर्फ एक लैंग्वेज में 30% लाने हैं या दोनों में मिला के लाने हैं, बट आई थिंक ऐसा होगा कि दोनों में मिला के आपको 30% दे रखा होगा। यानी इन्होंने सिर्फ पार्ट 1 के लिए दिया है कि क्वालिफाइंग नेचर आपका यहाँ पे कितना है, 30% है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 पे कि आखिर पार्ट 2 जो आपका है उसमें क्या पूछा जाना है। तो देखिए, इसमें भी आपका जो पार्ट 2 है टाइम आपका 2 घंटा ही आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मार्क्स कितने का होगा, यहाँ पे 150। यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे। देन प्राइमरी लेवल पे अगर हम बात करें तो प्राइमरी लेवल के लिए सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टडी, यहाँ पे आपको जनरल स्टडी पूछी जाएगी। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर जनरल स्टडी में इसमें आपसे क्या पूछा जाना है। फिर सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल स्टडी और प्लस आपका जो भी सब्जेक्ट रहा हो, आपको डिसाइड करना होगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट रहा है। जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है वो एक सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख लेंगे, तो वो आपको सब्जेक्ट जो है वो आप चूज कर पाएंगे। देन आपका हायर सेकेंडरी में भी यही रहेगा कि आपसे जनरल स्टडी प्लस आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, लेकिन प्राइमरी के लिए सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ जनरल स्टडी ही है। अब आते हैं हम अपने जो हमारा प्राइमरी है और जो सेकेंडरी भी है, तो सब जो जनरल स्टडी है उसमें आपसे कौन कौन से चीजें आपको पूछी जाने वाली हैं, इस पे आप एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या पूछा जाना है, यहाँ पे आपसे मैथ्स पूछी जाएगी, देन आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, यहाँ पे करंट अफेयर, बिहार जीके आप अच्छे से देख लीजिएगा, और जीके, यानी क्योंकि ये बिहार का है, बीपीएससी करा रही है, तो जाहिर सी बात है
कि बिहार जीके तो आनी ही आनी है, तो उसे आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बिहार का जो भी करंट है, जो भी जीके है, और करंट अफेयर और जीके प्लस साइंस एंड प्लस सोशल साइंस, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ओवरऑल इसी में ही समाहित हो जाता है। फिर हम आते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पूरा कवर करना है। ज्योग्राफी जो आपकी आ ही चुकी है जनरल स्टडी में, और बाकी इन्वायरमेंटल साइंस, यानी आपको पर्यावरण के भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल इतना आपको जनरल स्टडी में पूरा कवर करना है। एकदम पीसीएस का सिलेबस दे रखा है इन्होंने। देन पार्ट 2 में आपका, आप देखिए यहाँ पे, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है, आपकी अगर जनरल कैटेगरी है तो आपको पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, वो जो पार्ट 1 है वो आपका क्या है, जो पार्ट 1 है वो उसके नंबर आपको यहाँ पे नहीं जोड़े जाएंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, आपको 30% उसमें लाना है, यानी आपकी जो मेरिट बनेगी उसमें इसका पार्ट 1 का कोई रोल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने एग्जाम में इसको 30% नहीं आपने कर पाया तो आप फिर पहले ही बाहर हो जाएंगे। अब पार्ट 2 की बात करते हैं, तो पार्ट 2 में आपका जो जनरल कैटेगरी है उसमें आपको 40% लाना जरूरी है, वुमेन्स को 32% लाना जरूरी है। तो ये आपको इन्होंने दे रखा है कि आपको जनरल कैटेगरी है तो 40% आपका अनिवार्य है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा अगर मेरिट में आना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करने पड़ेंगे। देन यहाँ पे, क्योंकि एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि यहाँ पे है निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग है, इससे आप थोड़ा सतर्क हो जाएं कि आपको फालतू के क्वेश्चन नहीं करने हैं। निगेटिव मार्किंग है तो बहुत ही सावधानी से अपना पेपर आपको देना होगा। देन जो भी मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, सोशल साइंस है, ये सब आपको कवर करना है बिल्कुल 10th से 12th लेवल तक का, यानी यहाँ पे आपको 10th तक का तो पूरी एनसीईआरटी आपको रटी होनी चाहिए। आपको टोटल एनसीईआरटी यहाँ पे आपको कवर करनी है, यानी इन्होंने अच्छा खासा सिलेबस आपको दे रखा है। आप एनसीईआरटी 6 to 8 तक की आप टोटल एनसीईआरटी साइंस के लिए है, सोशल साइंस के लिए है, मैथ्स पूरी कवर कर लीजिएगा। यानी आपको एनसीईआरटी एकदम कवर करनी है, उसी से ही एग्जाम मैक्सिमम आपका बनेगा, देख लीजिएगा। तो एनसीईआरटी देन मैं आपको गाइड करती रहूंगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आपने ये सिलेबस देख लिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपकी यहाँ पे पूरी जो आपका सिलेबस आने वाला है वो आपका क्या पूछा जाना है और क्या आने वाला है। तो आप बेफिक्र रहिए, आपकी क्लासेस कुछ दिन में अभी स्टार्ट होने वाली हैं। तो मैं आपको ईवीएस है और मैथ्स है, उसके लिए मैं आपके लिए क्लासेस लेके आने वाली हूँ। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़िए, और जिन्होंने भी अभी तक ये फॉर्म नहीं फिल किया है वो भी प्लीज फिल कर लीजिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपना प्यार दें। थैंक यू सो मच।